प्रभु जी, जैसे भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरे भक्त हैं मैं उनकी भक्ति की रक्षा करता हूँ। तो जैसे हम लोग जैसे मेटलिस्टिक डिवोटी है, हम भी मतलब हरे कृष्ण मंत्र को कर ही रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे भी कोशिश कर रहे हैं करने की। तो अपने माइंड इंडिपेंडेंस के कारण हम जो वैष्णव अपराध कर लेते हैं तो फिर हमारी भक्ति तो खत्म हो जाती है, फिर हमारी भक्ति की रक्षा कैसे हो रही है प्रभु जी? तो हमारी भक्ति की रक्षा कैसे हो रही है? हम 10 नाम अपराध कर रहे हैं। हमारी भक्ति की रक्षा कैसे हो रही है? हमारी भक्ति की रक्षा, पहली बात यह है कि आप हम सब लोग कोई मैटेरियलिस्टिक डिवोटीज नहीं है। हम लोग भौतिक भक्त नहीं है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य के बारे में, गोल के बारे में पता है और हम उस तरफ जाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मैटेरियलिस्टिक आदमी तो वो है जो कि वहाँ जाने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा। उसको तो भगवान से सुविधा चाहिए, बस बात खत्म। क्यों आए हो यहाँ पर? अरे हमने सुना है आप ATM मशीन हो, आपके पास आएंगे काम हो जाएगा। वो है भौतिक व्यक्ति। आप और मैं भौतिक व्यक्ति नहीं है। हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं, हाँ हैं, लेकिन हम इन भौतिक इच्छाओं को हटाना चाहते हैं। हम भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी यही क्वालिफिकेशन है। तो हम अपराध कर रहे हैं, तो क्यों हमारी भक्ति नष्ट नहीं हो रही? हमारी भक्ति इसलिए नष्ट नहीं हो रही, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा हमारी भक्ति की रक्षा कर रही है। क्योंकि हमने गुरु परंपरा की शरण ली है, इसलिए हमें वहाँ से हमें सुरक्षा प्राप्त हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, भगवान एक छोटे बच्चे का लड़खड़ाना समझ के भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माँ बाप के सामने जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, पहले तो लेटा हुआ था बिस्तरे पे, अब उसने घुटनों के बल चढ़ना शुरू किया। अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, नीचे गिर रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, नीचे गिर रहा है। ये माँ बाप के लिए हर्ष का विषय होता है। हमारी भी वही हालत है। हम भी खड़ा होकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हृदय में भी वो भावना जागृत हो गई है कि हाँ, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, हम भी भगवान की और अधिक भक्ति करना चाहते हैं। तो गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान उसको छोटे बच्चे का लड़खड़ाना समझ के भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान देख रहे हैं बहुत ही उत्सुकता से कि अभी ये लड़खड़ा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ ही समय में ये सरपट दौड़ना शुरू कर देगा। और फिर एक ऐसा आएगा, समय ऐसा आएगा कि ये खुद तो सरपट दौड़ेगा ही, इसके पीछे लाखों लोग सरपट दौड़ेंगे। यही गुरु परंपरा है। और भगवान कृष्ण इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अपराधों की ओर, अपराध बोध से दबकर हम खुद ही जबरदस्ती नीचे ना गिर जाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की इच्छा को पूरी करने में भरसक प्रयास लगाएंगे। हम सरपट दौड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और हम तो सरपट दौड़ेंगे ही। और भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, मैं अकेला माली, मैं ले तो आया कृष्ण प्रेम रूपी फल, अरे भाई अकेला किस किस को दे दूंगा? मुझे बहुत सारे लोग चाहिए इसको बांटने के लिए। कब तक इसको कंधे पे उठा के घूमूंगा? इस भार को, कृष्ण प्रेम रूपी फल के भार को कब तक कंधे पे उठा के चलूँगा? मुझे तो बहुत सारे लोग चाहिए जो इस भार को हल्का कर दें
और जगह जगह जाकर इसका वितरण करें। तो हमें तो महाप्रभु की उस मनोभाव को, उस इच्छा को हमें शिरोधार्य करके हमें अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को, अपने दोष हैं, रहेंगे नहीं, ये बात सोच के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें देखना चाहिए श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की ओर, जो चरस गांजा ले रहे थे, 24 घंटे व्यभिचार में लगे हुए थे, शुद्ध भक्त बन गए, उनके चरणों की रज लेके आज हम अपने सिर पे डालना, हम उसको अपना भाग्य समझते हैं। उन्होंने कर लिया श्रील प्रभुपाद की दया से, अपने दोषों की ओर ना देखकर प्रभुपाद की इच्छा की ओर ध्यान लगाया, उन्होंने प्रभुपाद की इच्छा की ओर ध्यान लगाया, आगे बढ़ गए। आपका और मेरा कर्तव्य भी यही है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप सारे दोष, सारे कल्मश धुलकर नीचे गिर जाएंगे। आपका शरीर एकदम सोने की तरह चमकना शुरू कर देगा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने जब पद्मा नदी में स्नान किया था, उनका शरीर चमकना शुरू हो गया था सोने की तरह। जैसे सनातन गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन किया था, तो सारे शरीर से मवाद खत्म हो गया था और शरीर उनका चमकना शुरू हो गया था। जैसे जगाई मधाई इतने पापी थे, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की चरण रज अपने सिर पे धारण की थी, तो सारे कलमश उनकी धुल गई थी और सोने की तरह चमकना शुरू कर दिया था। हम भी चमकेंगे, हम भी चमक सकते हैं। इसी भावना को हृदय में धारण करके उत्साहपूर्वक आगे चलते रहो। यही कर्तव्य है, बाकी सब बेकार है, छोड़ो बाकी चिंताओं को।